हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट क्लियर करना चाहता है उसे जो है आज की वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े बदलाव आए हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक और बड़े ध्यान से आपको चीज़ें समझनी है। तो अगर हम बात करें जिन भी स्टूडेंट का इस बार सीटेट क्लियर नहीं हुआ, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अब जो है आपका सीटेट जुलाई या फिर अगस्त 2024 में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, प्लस आपको जो सिलेबस है उसका लेवल है, हर एक पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर सकते हो आप हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड आपको फ्री क्लासेस प्लस जो भी अपडेट होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सभी आपके साथ शेयर की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आपकी बात कर रहे हैं सीटेट जुलाई या फिर आप कह सकते हो अगस्त में जो आपका एग्जाम होगा 2024 में। इसमें आपका सीटेट में एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हो तो ना सिर्फ आप 8वीं तक यहाँ पर टीचर बन पाओगे, बल्कि 12th क्लास तक भी टीचर बन सकते हो। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 20 में जो है आपका नियम लागू किया गया है कि अब इसमें भी है आपके टेट की आवश्यकता। क्या है आपके टेट की आवश्यकता है, और टेट जो है आपका यहाँ पर दो तरीके से कराया जाता है। अगर हम सीटेट की बात करें, पेपर फर्स्ट और आपका पेपर 2। पेपर फर्स्ट होता है आपका 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का, जिसमें आप कह सकते हो BTC या फिर आपका DLED वगैरह जो इसमें अप्लाई करते हैं। वहीं बात करें पेपर 2 होता है आपका BEd या फिर आप कह सकते हो जिन्होंने भी 2 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद जो डिप्लोमा करते हैं, BEd वगैरह BPEd, ये सारी चीजें किसके लिए होती है आपका पेपर 2। अब अगर बात करें पेपर 3, ठीक है, पेपर 3 जिसमें आपका 9 से लेकर 12, ठीक है, इसमें जो आपके BEd वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। कौन से स्टूडेंट? BEd वाले। तो इन्होंने ये कहा गया है जो आपका पेपर 2 है अब वो अब आपका 9 से लेकर 12 तक भी होगा। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो टेट जो है आपका कह सकते हो 9 से 12वीं तक भी कराया जाएगा। अभी तक जो है आपका यहाँ पर क्या हुआ, NEP ने जो है ये चीजें आपकी बताई गई है, ये नियम आपका बताया गया। अभी इसे लागू करने में, अभी इसे करने में आपका काफी समय लग जाएगा। तो इस बार जो आपके पास लास्ट मौका है कि आप इस चीज का बेनिफिट उठा सको, क्योंकि अगर आपका इस बार भी सीटेट क्लियर नहीं होता फिर आपका सीटेट कंडक्ट होगा NTA के द्वारा। किसके द्वारा? NTA आपका लेगा ऑनलाइन मोड में। किसमें लेगा? आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेगा, और लेवल जो है आपका इसका इतना टफ रखेगा जो कि आपका यहाँ पर CBSE इजी रखता है। याद रखना CBSE का पैटर्न जो आपका इजी होगा, लेकिन अगर आपका NTA एग्जाम कराएगा तो आपका पेपर टफ होने वाला है, और बहुत ही आपका कह सकते हो लेवल अचानक से बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। तो आपके पास कह सकते हो इस बार मौका है जुलाई आपका या फिर कह सकते हो अगस्त में जो आपका एग्जाम होगा इसमें सीटेट क्लियर करने का। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि अब आप 9 से लेकर 12 के लिए भी आपको सीटेट की आवश्यकता है। पहले क्या होता था, अगर आपने PG की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, टीचर बन सकते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर टेट की भी आवश्यकता देखने को मिलेगी। तो ये तो थी आपके यहाँ पर बदलाव की बात। अगर हम आपकी बदलाव की बात करें सिलेबस में, तो सिलेबस में आपका किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है आपका मॉडिफिकेशन होते रहते। मॉडिफिकेशन क्या, पहले आपका कोई टॉपिक नहीं पूछा जाता था, सिलेबस में टॉपिक नहीं था, फिर भी आपसे चीजें पूछी जाती है। जैसे कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछ लिया, आपकी जो नई पैटर्न आते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आती है, या फिर जो भी आपका यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है डाउन की जाती है एग्जाम में। आपके सिलेबस में ना भी हो लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम आपका बात करें तो आपका सिलेबस जो है आपका यहाँ पर अभी तक 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका पेपर फर्स्ट के लिए और एक है आपका पेपर 2 के लिए। तो चलिए सिलेबस समझते हैं। तो अगर हम आपका बात करें तो आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगी, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, और यहाँ पर बात करेंगे आपकी पेपर 2 की। तो यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी लैंग्वेज में आते हैं आपके 30 क्वेश्चन। 30 में से 15 आएंगे आपके यहाँ पर कह सकते हो पैसिव, अनसीज, पैसिव, ग्रामर से, और आपके 30 क्वेश्चन किस चीज से आते हैं? पेडागोजी से। तो वही पैटर्न आपका यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में सेम ही पैटर्न आपका पूछा जाता है। बस क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके 2 गद्यांश पूछ ले जाता है, यहाँ पर आपके 2 पद्यांश, मतलब आपका एक प्रोज और एक पोएट्री। इसके ऊपर लैंग्वेज से रिलेटेड आपको एक अलग क्लास मिल जाएगी, तो उसे देखना। अगर आप लैंग्वेज भी समझ लेते हो तो 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं कि आपको लैंग्वेज का क्या किस प्रकार से करना है, तो उस क्लास को देख लेना, आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे लैंग्वेज होगी आपकी 30। इसके बाद बात करें CDP, आप सभी का फेवरेट टॉपिक। 30 क्वेश्चन इसके आते हैं। ऐसे इसमें आपके यहाँ पर CDP में 30 क्वेश्चन, 15 आपके किसके आ जाएंगे? आपके कंटेंट के आ जाएंगे, 15 जो आपके पेडागोजिकल टर्म्स आपसे पूछी जाएंगी। तो आपके 15 में ही डिवाइड होता है। अब बात करें पेपर फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है मैथ।
ठीक है। मैथ आता है आपका 15 नंबर का, क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर की आपकी मैथ की पेडागोजी आती है। ऐसे आता है आपका ईवीएस। ठीक है, ईवीएस बहुत लिमिटेड है, बहुत ही कम पढ़ना पड़ता है। ईवीएस के ऊपर मैंने कंप्लीट चैप्टर कराया, अगर आप वो भी देख लेते हो तो ईवीएस आपका बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पर ऐसे 15 नंबर पेडागोजी के आते हैं कि आप ईवीएस किस तरीके से पढ़ोगे। पेडागोजी क्या होती है? शिक्षण शास्त्र। आपको पता हो पढ़ाने का तरीका, जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनने वाले हो आपको पता हो कि आपको वो सब्जेक्ट किस प्रकार से पढ़ाना है, तो वही चीज आपकी पेडागोजी होती है। तो ये तो था आपका पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस। ठीक है, टोटल कितने का आता है आपका यहाँ पर 150 का। ठीक है, पास कितने पर होते हैं? 90 नंबर पर। अगर हम बात करें जनरल की, अगर बात करें आपके SC ST अदर कैटेगरी की, तो आपके 82 नंबर पर पास हो जाता है। ये आपका पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस। अब बात करें पेपर 2, तो पेपर 2 में क्या आता है? 30 नंबर आपकी लैंग्वेज होगी, ये सारी चीज होगी। इसके बाद क्या आता है आपका CDP, सेम पैटर्न होगा, लेकिन जब आपके यहाँ पर 60 नंबर आते हैं तो वे 60 नंबर किस चीज के आते हैं? वो आते हैं आपके साइंस या फिर आपका कह सकते हो मैथ, और दूसरा होता है आपका SST। कुछ स्टूडेंट के पास SST होगी और कुछ स्टूडेंट के पास साइंस या फिर मैथ होगा। तो इसमें आपके आते हैं 60 क्वेश्चन, 60 में से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे सीधा NCERT से, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर पेडागोजिकल टर्म्स, वो भी आपकी NCERT से ही पूछी जाती है। जब मैंने आपके SST की क्लासेस कराई थी तो उसमें बताया था कि आपको जो है SST में जिस प्रकार से आपको पढ़ानी है उसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और पढ़ाने का तरीका भी आपको बताया था कि आप SST पढ़ तो रहे हो लेकिन मैं आपको एज ए टीचर पढ़ा रही हूँ कि आपको SST बच्चों को कैसे पढ़ानी है। तो वही चीजें जो आपने समझी थी, आपका CTET भी क्लियर हुआ था। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर SST की बात करें तो 20 नंबर जो आपके यहाँ पर SST के होते हैं, और आपके 40 नंबर जो है आपको इस चीज के होते हैं कि SST के अंदर जो आपके कॉन्सेप्ट हो गए, क्वेश्चन हो गए, चैप्टर हो गए, तो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के आगे। ठीक है, तो ये आपका 40 नंबर में। अब बात करें पेपर फर्स्ट इजी या फिर पेपर 2 इजी, कोई सा नहीं है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई सा नहीं होने वाला है, इस चीज को याद रखना। अब बात करें तो पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट आपका ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड चीजें पूछता है। ईवीएस में आपकी लिमिटेड, मैथ में आपके अगर थोड़ा बहुत भी मैथ आता है, थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो मैथ कंप्लीट, CDP लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपकी इजी ही है, लेकिन आपको क्या करना है? थोड़ा सी मेहनत करनी है, तो आपका पेपर फर्स्ट। लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने 3 से 4 बार एग्जाम दे लिया और पास नहीं होता। रीजन क्या है? लापरवाही। लापरवाही किस प्रकार से? भाई हम तो उसकी मैराथन देख लेंगे, हम उनकी मैराथन देख लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, बस दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड हो जाना होता है, खुद से मेहनत नहीं करते। एज ए टीचर आपको कितना पढ़ा सकता है, कितना सारी चीजें करा सकता है, लेकिन आप क्या करोगे? बस वो चीजें कर ली, खुद से कुछ करना जानते ही नहीं हो। अगला टीचर तो आपके साथ मेहनत कर रहा है लेकिन आप खुद से मेहनत करना जानते ही नहीं हो, तो CTET क्लियर कर भी लोगे तो टीचर बनने लायक आप नहीं हो जाते। तो आपको क्या करना है? चीजें पढ़नी है, समझनी है। एज ए टीचर आपको जब टीचर की पोस्ट पर जा रहे हो तो टीचर बनने वाले आपको गुण भी अपने अंदर जो आपको कहने हैं, उत्पन्न करने हैं, आपको उसमें भी कहना है। तो आपको एज ए टीचर बनने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होगी, करनी होगी। तो अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 सिर्फ आपका एक ही चीज से रुकता है, वो है आपका यहाँ पर 60 नंबर साइंस या फिर आपका SST। बच्चे इसे ही कवर नहीं कर पाते, और इसे कवर करने का सिर्फ आपका एक ही महामंत्र है। इतने आपके दिनों से बता रही हूँ, इतनी चीजों से बता रही हूँ कि सिर्फ CTET क्लियर करना है। तो NCERT पढ़ लो पेपर 2 के लिए। क्या पढ़नी है? NCERT पढ़ लो पेपर 2 के लिए। तो बताया है क्या पढ़नी है? NCERT। और जो स्टूडेंट SST वाले हैं उनकी तो NCERT मैं खुद कराती हूँ, लेकिन जो आपके साइंस या फिर मैथ वाले हैं वो अपनी NCERT की बुक डाउनलोड कीजिए। बताया हुआ है NCERT बुक कहाँ से डाउनलोड होगी, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। सारी क्लासेस की बताइए किस प्रकार से, कहाँ से, हिंदी में कैसे, इंग्लिश में कैसे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। NCERT बुक डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो, और साथ में ले लो कॉपी पेन। ठीक है, उससे अपने नोट्स बनाने भी शुरू कर दो, क्योंकि बिना नोट्स बनाए कोई भी बच्चा पास नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं? क्लास देख ली, इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन क्या है? खुद के नोट्स नहीं है। लास्ट टाइम पर रिवीजन क्या करोगे? इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस करोगे, ये सब क्लासेस दोबारा देखोगे? नहीं देख सकते। तो क्या करना है? नोट्स लेना है। पूरी बुक दोबारा से नहीं पढ़ सकते, तो नोट्स अपने खुद से बनाने। ये भी चीज याद रखना कि किसी और के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे, आपको अपने नोट्स खुद से बनानी है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको इस बार का CTET में होने वाली है। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट सोचता है मैं तो 10 से 15 दिन में CTET क्लियर कर लूंगा, बहुत से बच्चों को हो जाता है, बहुत से बच्चों के लक भी काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मैं भी उनकी तरह कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो ये चीजें आप भूल जाइए। क्योंकि अगर आपका इस बार CTET पास हो जाता है तो आपको 2 चीजें मिल जाती। एक मिल जाता आपका DSSB प्लस आपको मिल जाता BPS। इसमें आपका TRE 3.0 ये आपके हाथ से निकल चुका है। लाखों वैकेंसीज है यहाँ पर, और बहुत ही कम कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। ये आपका CTET से भी इजी हो जाता है अगर आप थोड़ी सी भी वहाँ पर मेहनत कर लो। लेकिन CTET ही पास नहीं है तो ये चीज़ें कैसे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ सकते।
तो इसी वजह से सच आपका कड़वा है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो सीटेट पास होने वाला नहीं है। और गलती से अगर आपका हो भी गया है तो आगे ये एग्ज़ाम पास नहीं होंगे। तो आपको शॉर्ट मेथड नहीं अपनाना, अच्छे से मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, पर मेहनत के साथ कीजिए, तो ही ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होगी। आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा, इस बार सीबीएसई ही कंडक्ट कराएगा। आप देख पा रहे हो पेपर लीक भी होते हैं, तो बच्चे तो पास कर लेते हैं, बहुत से पेपर लीक करा के पास कर लेंगे। तो आपको उन कैटेगरी में नहीं जाना, मेहनत करके कर लीजिए, ठीक है। आपका सीटेट पास हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाई एग्जाम है, बस थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी होगी, तो आपका सीटेट पास है। तो यही आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी, इन्हें आप फॉलो कर लेना, सीटेट पास हो जाएगा। बाकी जैसे ही आपके यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कराई जाएगी, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी क्लासेस होती है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसी भी प्रकार को आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी होती। सारी चीज़ें जो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है, बुक हो गए, क्वेश्चन पेपर हो गया, हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सारी क्लासेस फ्री में होती है, तो आप सभी जुड़ सकते हो हमारे चैनल के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज आती है, चाहे आपका बिना सीटेट हो या सीटेट के साथ हो, हर एक वैकेंसी जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आप क्लास को लाइक कर सकते हो, शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने दोस्त के साथ। तो और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, आगे से अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।